तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ फाइनली लिया को अपना सिक्स्थ स्पिरिट बना लेता है, तो वही जूजी पूरे हेवनली सोल एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से सुतियान रान काफी ज्यादा खुश होता है। तो दूसरी तरफ जी चुई चैन और शाओ शाओ फाइट करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। और भाई लोग, आप नोवेल की स्टोरी को अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं इस फाइट को अभी चल रहे नोवेल चैप्टर से जोड़कर फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो उधर जी चुई चैन और शाओ शाओ अब पूरी तरह सीरियस हो चुके होते हैं और दोनों करीब 50 मीटर की दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यही दूरी दोनों के लिए फेयर थी। जिसके बाद शाओ शाओ धीरे धीरे अपनी सोल रिंग्स रिलीज करती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पहली सोल रिंग छोड़कर बाकी सभी ब्लैक थी और अगले ही पल उसके हाथ में एक फ्लूट प्रकट होती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो अपनी मेन मार्शल सोल नहीं बल्कि अपनी सेकंड मार्शल सोल रिलीज करती है, जिसका नाम 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट होता है। जिसके बाद शाओ शाओ अपने हाथों में 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट पकड़कर उसे धीरे धीरे घुमाती है और देखते ही उसके सातों सोल रिंग्स उसी फ्लूट के अंदर समाने लगते हैं। तो वहीं उसके सामने जी चुई चैन शांत खड़ा अपनी जजमेंट स्वॉर्ड बाहर निकालता है, क्योंकि उसने पहले ही साफ कह दिया था कि वो किसी पर भी मर्सी नहीं दिखाएगा, चाहे सामने कोई लड़की ही क्यों ना हो। जिसके बाद जैसे ही जी चुई चैन अपनी स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़कर उसकी नोक जमीन की तरफ करता है, तो उसकी पूरी प्रेजेंस गायब हो जाती है, जो देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो सबके सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहाँ कोई नहीं है। यहाँ तक कि युहाओ जैसी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर रखने वाला भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी बॉडी भले इनविजिबल जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी सोर्ड इंटेंट उतनी ही टेरिफाइंग महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई वोल्केनो किसी भी मोमेंट एक्सप्लोड होने वाला हो, जो देखकर शाओ शाओ भी समझ जाती है कि आखिर कोई भी जी चुई चैन से स्पार क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी सोर्ड इंटेंट इतनी पावरफुल थी कि शाओ शाओ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जायंट सोर्ड के अंदर फंस गई है। लेकिन तभी शाओ शाओ की बॉडी से एक मिस्टीरियस ब्लैक ग्लो निकलने लगता है और उसकी छोटी सी बॉडी अचानक किसी बहुत बड़े माउंटेन जैसी इंपोजिंग ऑरा रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से जी चुई चैन की सोर्ड इंटेंट 10 मीटर दूर पहुंचते ही गायब हो जाती है। और अगले ही पल जी चुई चैन का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग उसकी सोर्ड इंटेंट को इस तरह क्रश कर पाते थे। लेकिन शाओ शाओ की 3 लाइफ सोल क्रश कॉल्ड्रन की ऑरा इतनी ओवरवेलमिंग थी कि वो किसी की भी प्रेजेंस, डेस्टिनी और ऑरा तक को सप्रेस कर सकती थी, जिसकी वजह से ओपनिंग क्लैश में शाओ शाओ साफ एडवांटेज ले लेती है, जो देखकर युहाओ भी समझ जाता है कि शाओ शाओ अब पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि उसने फ्लूट बाहर निकाली हुई थी, लेकिन इस्तेमाल अपने दूसरे मार्शल सोल की पावर का किया था, जो दिखाता है कि अब उसका कंट्रोल दोनों मार्शल सोल्स पर कितना टेरिफाइंग हो चुका है। जिसके बाद तुरंत शाओ शाओ की आंखें स्टार्स की तरह चमकने लगती हैं और फिर वो अपनी 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट बजाना शुरू कर देती है और तभी एक सैड लेकिन बहुत मेलोडियस ट्यून पूरे एरिया में फैल जाती है। और जैसे जैसे फ्लूट की आवाज गूंजती है तो आसपास की हवा भारी और विस्कस बनने लगती है, जो देखकर सभी स्पेक्टर तक को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके ऊपर कोई इनविजिबल प्रेशर पड़ रहा हो। तो दरअसल ये उसकी फर्स्ट सोल स्किल डिले थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब इसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि पहले ये सिर्फ ओपोनेंट की मूवमेंट स्लो करती थी, जबकि अब लोगों के लिए मूव करना तक मुश्किल हो रहा था। लेकिन जी चुई चैन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो खुद मूव नहीं करेगा ये सोल स्किल उस पर ज्यादा असर नहीं डालेगी, जो देखकर शाओ शाओ फ्लूट की मेलोडी बदल देती है और अचानक जेंटल और ब्राइट म्यूजिक के साथ जेड ग्रीन रिंग्स उसकी बॉडी से निकलकर जी चुई चैन की तरफ बढ़ने लगती है। शुरुआत में वो सिर्फ लाइट रिंग्स लग रही थी, लेकिन पास आते ही सॉलिड होकर बाइंडिंग रिंग्स में बदल जाती है, जो उसे ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है, उसकी सोर्ड इंटेंट उन्हें इंस्टेंटली तोड़ देती है और उसकी पीसेस जमीन पर बिखर जाती है। लेकिन फिर भी शाओ शाओ बिल्कुल पैनिक नहीं करती है, बल्कि लगातार फ्लूट बजाते हुए एक नए रिंग्स छोड़ती रहती है, जो देखकर युहाओ तुरंत उसकी स्ट्रेटेजी समझ जाता है, क्योंकि शाओ शाओ शुरुआत से ही जी चुई चैन की ऑरा को सप्रेस करके उसे अपनी फुल सोर्ड इंटेंट रिलीज करने का मौका ही नहीं दे रही थी। और अगर उसकी सोर्ड इंटेंट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुई तो उसकी टेरिफाइंग एक्सप्लोसिवनेस भी सामने नहीं आ पाएगी। जबकि दूसरी तरफ शाओ शाओ के पास ट्विन मार्शल सोल्स होने की वजह से सोल पावर रिकवरी का एडवांटेज था, इसलिए बैटल जितनी लंबी चलती है उतना ही ज्यादा फायदा शाओ शाओ को मिलता रहेगा। और यही वजह थी कि जी चुई चैन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डेंजरस बैटल में नहीं बल्कि किसी दलदल में फंस गया हो। लेकिन उसे शाओ शाओ की डिफेंस में कोई फ्लॉ दिखाई ही नहीं दे रहा था, और अगर वो बिना सोचे अटैक करता है तो खुद ओपनिंग छोड़ देता। जिसके बाद 5 मिनट तक दोनों लगभग अपनी जगह खड़े रहते हैं। लेकिन तभी जी चुई चैन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिसएडवांटेज उसी का होगा। और ये सोचकर वो अचानक अपना लेफ्ट फुट आगे बढ़ाकर जमीन पर जोर से मारता है और अगले ही पल उसकी बॉडी से ग्रेइश ब्लैक सोर्ड इंटेंट एक्सप्लोजन की तरह रिलीज होने लगती है, जो शाओ शाओ की सारी बाइंडिंग रिंग्स को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही जी चुई चैन मूव करता है तो शाओ शाओ पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती है और उसकी फ्लूट अचानक एक पियर्सिंग हाउल रिलीज करती है और अगले ही पल उसकी बॉडी इल्यूजन बनकर 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिसकी वजह से जी चुई चैन की सोर्ड इंटेंट सीधे उसके आर पार निकल जाती है और शाओ शाओ को छू तक नहीं पाती है। और फिर इंस्टेंट 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट के अंदर से एक जेड ग्रीन शैडो बाहर निकलती है और बिजली जैसी स्पीड से सीधे जी चुई चैन
चैन की तरफ बढ़ जाती है, जो देखकर जी जुई चैन तुरंत अपनी जजमेंट स्वॉर्ड ऊपर घुमाता है और अगले ही पल उसकी टेरिफाइंग स्वॉर्ड ऑरा सीधे उस जेड ग्रीन फीनिक्स से टकरा जाती है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि वो फीनिक्स टूटने की बजाय लिक्विड की तरह पिघलकर उसकी स्वॉर्ड ऑरा के किनारों से बहते हुए सीधे जी जुई चैन की बॉडी पर चिपक जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तभी सबको एहसास होने लगता है कि शाओ शाओ की सोल स्किल्स कितनी डेंजरस हैं। तो वही जी जुई चैन को ऐसा लगता है कि उसकी ऑरा इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी अचानक भारी महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हजारों किलो का आर्मर पहन लिया हो, यहाँ तक कि उसका ब्लड फ्लो और सोल पावर तक स्लगिश होने लगता है, जो देखकर उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी सोल स्किल नहीं बल्कि फीनिक्स सील था, 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट की टेरिफाइंग सीलिंग टेक्निक, जो एक बार टारगेट से टच हो जाने के बाद इसे हटाने के लिए मैसिव सोल पावर खर्च करनी पड़ती थी। और यही वजह थी कि शाओ शाओ शुरुआत से ही जी जुई चैन की सोल पावर एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रही थी और अब उसकी हालत और खराब होने वाली थी, जो देखकर शाओ शाओ की फ्लूट की मेलोडी और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। लेकिन तभी फ्लूट से निकलती जेड ग्रीन हेलोस फीनिक्सेस बनकर लगातार जी जुई चैन की तरफ उड़ने लगती है, जो देखकर सभी लोग उसकी कंट्रोल एबिलिटीज की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि शाओ शाओ ने अपनी दूसरी मार्शल सोल को पूरी तरह कंट्रोल टाइप सोल स्किल्स के लिए डेडिकेट कर दिया था। लेकिन तभी जी जुई चैन की आंखों में शार्प लाइट चमक उठती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर शाओ शाओ लगातार सील्स लगाती रही तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। और ये सोचते ही उसका ऑरा अचानक एक्सप्लोड कर उठता है और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे जी जुई चैन खुद एक जायंट सोर्ड में बदल गया हो। उसकी बॉडी के हर पोर से काउंटलेस सोर्ड ऑरास बाहर निकलने लगती है और उन्हीं के साथ फेंट ग्रीन एनर्जी बाहर निकलती है, यानी उसने पहला फिनिक्स सील तोड़ दिया था। और इसके तुरंत बाद सारी सोर्ड ऑरास हरिकेन की तरह शाओ शाओ की तरफ चार्ज करती हैं और रास्ते में आने वाले सारे जेड ग्रीन फिनिक्सेस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सिर्फ एक मूव में जी जुई चैन पूरी सिचुएशन पलट देता है और साथ ही उसकी टेरिफाइंग ऑरा फिर से शाओ शाओ पर लॉक हो जाती है, जो देखकर शाओ शाओ का चेहरा पेल पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था, ऐसा किलिंग इंटेंट जिसने उसकी फ्लूट प्लेइंग तक को रोक दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर जी जुई चैन बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ चार्ज कर देता है और ये उसका सेल्फ क्रिएटेड स्किल एग्जीक्यूशनर्स ब्लेड था। लेकिन ये देखकर भी शाओ शाओ पीछे नहीं हटती, बल्कि तुरंत अपनी फ्लूट घुमाकर फिनिक्स सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेती है, जिसकी वजह से जी जुई चैन का हमला फिर उसकी इल्यूजन को ही हिट करता है। लेकिन इस बार वो उसकी रियल बॉडी के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और उसी पल उसकी जजमेंट सोर्ड से टेरिफाइंग ब्लैक एनर्जी फूटने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि शाओ शाओ लगातार फिनिक्स सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकती है। लेकिन तभी शाओ शाओ की बॉडी ग्रीन लाइट बनकर सीधे 9 फिनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट के अंदर समा जाती है और अगले ही पल पूरी फ्लूट एक जायंट ग्रीन फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी थी। उसी समय आसमान से एक जायंट ग्रीन रिंग नीचे गिरती है और जी जुई चैन को एक पल के लिए बाइंड कर देती है। भले ही उसकी सोर्ड ऑरा उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उतना समय ग्रीन फिनिक्स को उड़ने के लिए काफी था। फिर स्काई में उड़ता वो ग्रीन फिनिक्स अपने विंग्स जोर से फ्लैप करता है और तभी उसकी 6th सोल रिंग चमक उठती है और अगले ही पल जायंट ग्रीन पिलर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। ये उसकी 6th सोल स्किल फिनिक्स पिलर्स थी। हर पिलर से निकलती टेरिफाइंग फिनिक्स क्राई पूरे एरिया में एक्सप्लोड होने लगती है, जिसकी वजह से हवा तक विजिबली कांपने लगती है और पहली बार जी जुई चैन किसी ऐसे अटैक में फंस जाता है जिसे डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो दरअसल शाओ शाओ की 9 फिनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट भले ही सिर्फ 7 सोल रिंग्स वाली थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत टेरिफाइंग थी, क्योंकि उसके लगभग सारे सोल रिंग्स 10,000 ईयर के थे। और यही वजह थी कि उसने अपने 3 लाइव्स सोल क्रश कॉल्ड्रन की बजाय फ्लूट को चुना था, क्योंकि उसकी फ्लूट एक प्योर कंट्रोल टाइप मार्शल सोल थी। और साथ ही एल्डर सुवान ने उसे पहले ही सिखाया था कि अगर कोई सोल मास्टर किसी एक फील्ड में एब्सोल्यूट बेस्ट बन जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अब शाओ शाओ ने साबित कर दिया था कि उसने सच में कंट्रोल एबिलिटीज को परफेक्ट कर लिया है, क्योंकि वो जी जुई चैन जैसे सोर्ड फैनेटिक को भी रोक पा रही थी। और तभी आसमान में उड़ता हुआ ग्रीन फिनिक्स गायब हो जाता है और शाओ शाओ दोबारा मिड एयर में दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक जायंट ब्लैक कॉल्ड्रन प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसकी बॉडी पर 8 सोल रिंग्स चमक रहे थे, यानी शाओ शाओ अब ऑफिशियली एक सोल डुलुओ बन चुकी थी। जिसके बाद जैसे ही उसकी 5th सोल रिंग चमकती है तो वो जायंट कॉल्ड्रन हवा में तेजी से बड़ा होने लगता है और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भारी हो जाता है, जिसके बाद वो कॉल्ड्रन जी जुई चैन के ऊपर जाकर हवर करने लगता है। तो दूसरी तरफ जी जुई चैन फिनिक्स पिलर्स के बीच बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहता है और उसकी पूरी बॉडी ग्रे ब्लैक कलर में बदल चुकी होती है। और तभी शाओ शाओ अचानक अटैक कर देती है और अगले ही पल 3 लाइव सोल क्रश कॉल्ड्रन जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरता है और उसके अंदर से ब्लैक पिलर ऑफ लाइट निकलकर सीधे जी जुई चैन को सील करने की कोशिश करती है। तो दरअसल ये शाओ शाओ की पावरफुल सीलिंग सोल स्किल 3 लाइव सोल क्रश थी। लेकिन तभी जी जुई चैन अचानक टेरिफाइंग ब्लैक सोर्ड लाइट रिलीज करता है और अगले ही पल दोनों ब्लैक पावर्स आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से पूरा बैटल ग्राउंड हिल जाता है। जिसके बाद जी जुई चैन ड्रैगन की तरह आसमान में शूट करता है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि गिरता हुआ जायंट कॉल्ड्रन अचानक गायब हो जाता है, जो देखकर जी जुई चैन भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी शाओ शाओ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अगले ही पल वही जायंट कॉल्ड्रन अचानक
जीजुई चैन के नीचे प्रकट होता है और वो सीधे उसके ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि उसने अपना पिछला अटैक लॉन्च कर दिया था और अब डिफेंस का कोई भी मौका ही नहीं बचा था। और उसी पल शाओ शाओ उसे पूरी तरह सील कर देती है। तो असल में उसके शोल्डर पे बैठा एक स्ट्रेंज लिजर्ड टाइप स्पिरिट साइलेंटली उसकी मदद कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने कॉल्ड्रन की पोजीशन इंस्टेंटली बदल पाई थी। जिसके बाद अगले ही पल जायंट कॉल्ड्रन सक्शन फोर्स रिलीज करता है और जीजुई चैन को अंदर खींच लेता है। जिसके बाद शाओ शाओ का 8 सोल रिंग चमकता है और 9 गोल्डन रून्स जायंट कॉल्ड्रन को पूरी तरह गोल्डन बना देते हैं। और अब इसी के साथ पूरा बैटल ग्राउंड शांत हो जाता है। वहां पर सिर्फ जायंट कॉल्ड्रन जमीन पर चमक रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से लगातार सोर्ड ऑरा टकराने की आवाजें आ रही थी, जो देखकर शाओ शाओ समझ जाती है कि उसने ताकत से नहीं बल्कि टैक्टिक्स से जीत हासिल की है, क्योंकि उसने पहले ही जीजुई चैन की फाइट्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया था और उसे पता था कि जब वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड फैनेटिक डोमेन यूज करेगा तभी वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा। जिसके कुछ ही देर बाद शाओ शाओ अपने कॉल्ड्रन को वापस बुला लेती है और अगले ही पल जीजुई चैन दोबारा बाहर प्रकट होता है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट पहले से ज्यादा चमक रहा था। जिसके बाद वो ऑनेस्टली हार मान लेता है, लेकिन ये सुनकर शाओ शाओ कहती है कि मैंने सिर्फ टैक्टिक्स की वजह से जीत हासिल की है और अगर अगली बार फाइट हुई तो शायद मैं हार जाऊंगी। जो सुनकर जीजुई चैन भी मान लेता है कि अगर दोनों सच में लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ते तो दोनों बुरी तरह इंजर्ड हो जाते। लेकिन ये सुनकर बाकी सभी भी शाओ शाओ की ताकत देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। खासकर केटाव तो शॉक में कहता है कि फिक्स्ड रेंज बैटल में शायद मैं भी उसे हरा नहीं सकता हूँ। जो सुनकर शाओ शाओ मजाक में उसे वार्निंग देती है कि अगर तुमने फ्यूचर में मुझे बुली किया तो मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। लेकिन ये सुनकर केटाव ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि असली बुली तो वही है और कल तो तुमने मुझे काट भी लिया था। जो सुनते ही शाओ शाओ शर्म से लाल होकर भाग जाती है, जिसे देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक स्पेक्ट्रल डोर खुलता है और युहाओ व तांग वुटोंग को देखकर सबके चेहरे पर राहत आ जाती है। लेकिन तभी जियांग नान गुस्से में बोलती है कि तुम आखिर कहाँ थे, कम से कम कोई मैसेज तो भेज सकते थे। जो सुनकर युहाओ सबको आइसिस सी में हुई पूरी घटना बताता है, जो सुनकर सबके दिल में डर बैठ जाता है क्योंकि वो सच में मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। जिसके बाद युहाओ सीरियस होकर कहता है कि आगे से अगर मैं अकेले किसी मिशन पे जाऊंगा तो पहले आप सबको डेमी प्लेन से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन ये सुनकर बेई उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि अब ये डिप्रेसिंग बातें छोड़ो, हमें अब अगला कदम सोचना है। जिसके बाद युहाओ मैप खोलते हुए समझाता है कि 10 दिनों की डिले एक तरह से उनके लिए एडवांटेज भी बन सकती है, क्योंकि सन मून एम्पायर अब यही सोचेगा कि उन्होंने किसी सीक्रेट मेथड से बॉर्डर्स क्रॉस किया होगा और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हमें अब और बड़ा अटैक करना होगा। और फिर वो आगे कहता है कि सुतियानरान इतना आसानी से फ्रंट लाइन से अपनी आर्मीज वापस नहीं बुलाएगा, इसलिए हमें उसे ऐसा दर्द देना होगा जिसे वो इग्नोर ही न कर सके। जिसके बाद मीटिंग खत्म होते ही युहाओ और तांग वुटोंग फिर से मिशन पर निकल जाते हैं। हालांकि डेमी प्लेन के अंदर मौजूद तीनों सोल इंजीनियर लीजेंस को भी बाहर आने की जरूरत थी, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए सिर्फ उन्हें ये बताया जाता है कि अगली फाइट जल्द शुरू होने वाली है। जो सुनते ही सभी सोल इंजीनियर्स एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, क्योंकि बेई ने युहाओ की गैर मौजूदगी में एक मेरिट रिवॉर्ड सिस्टम शुरू कर दिया था, जिसमें बैटल में कंट्रीब्यूशन देने वालों को सोल टूल्स, रिसोर्सेज और गोल्ड सोल कॉइन्स दिए जाते थे। और यही वजह थी कि तीनों लीजेंस का मोराल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। खासकर फोर्थ सोल इंजीनियर लीजन सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पिछली फाइट्स में मिले सभी हैवी सोल टूल्स और जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स उसी लीजन को मिल गए थे, जिससे उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। जिसके बाद युहाओ और तांग वुटोंग आसमान में उड़ते हुए सन मून एम्पायर के साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी दौरान युहाओ अपनी अपग्रेडेड स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट करता है और लिया के फ्यूजन के बाद उसकी स्पिरिचुअल सी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसकी डिटेक्शन रेंज 20,000 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो सन मून एम्पायर के सबसे एडवांस्ड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल से भी कहीं ज्यादा थी। और उड़ते हुए उसे नीचे विल्डरनेस में फैले सन मून एम्पायर के सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जो किसी चीज की सर्च कर रहे थे, जबकि ईस्टर्न सन सिटी अब पहले जितनी क्योटिक नहीं लग रही थी, जिससे युहाओ समझ जाता है कि एम्पायर ने जल्दी ही वहां सप्लाईज पहुंचा दी है। लेकिन वो सिटी पर अटैक करने का विचार छोड़ देता है, क्योंकि अब वहां अटैक करने से फायदा कम और रिस्क ज्यादा था। जिसके बाद वो अपनी इमिटेशन स्किल यूज करके खुद और तांग वुटोंग को पूरी तरह इनविजिबल कर देता है और अब ना एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उन्हें डिटेक्ट कर सकते थे और ना ही ऑसिलेशन डिटेक्टर्स। इस तरह दोनों लगातार 4 घंटे तक उड़ते रहते हैं और आखिरकार साउथ रीजन में पहुंचकर नीचे उतरते हैं। और तभी युहाओ मैप देखते हुए कंफर्म करता है कि अब वे सन मून एम्पायर के बिल्कुल सदर्न एरिया में पहुंच चुके हैं। जिसके बाद युहाओ आसपास की ह्यूमिड हवा को महसूस करते हुए इरिटेटेड होकर कहता है कि मुझे नॉर्थ की कोल्ड जगह ज्यादा पसंद थी, क्योंकि वहां मेरी फाइटिंग स्ट्रेंथ कम से कम 30% ज्यादा बढ़ जाती थी। जिस पर तांग वुटोंग हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें आइस सी की जर्नी से अभी भी लेसन नहीं मिला है। जो सुनकर युहाओ गहरी सांस लेकर कहता है कि इस बार मैंने अच्छी तरह रियलाइज किया है कि
किसी दूसरे की टेरिटरी में जाकर फाइट करना कितना डेंजरस होता है, और अगर वो बैटल जमीन पर होती तो शायद हम प्रिंसेस ऑफ द सी से बचकर निकल सकते थे, लेकिन सी के अंदर हम पूरी तरह ट्रैप हो गए थे। जिसके बाद तांग वुटोंग पूछती है कि तो अब अगला टारगेट कौन सा है, जिस पर यूहाओ मैप पर उंगली रखते हुए हल्की स्मर्क के साथ बोलता है कि सी जॉय सिटी हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो दरअसल ये वही कोस्टल सिटी थी जहां वो पहले टैंक सेक्ट के साथ आया था, और इस बार उसने इसे दो वजहों से चुना था। पहली, ये सन मून एम्पायर का इंपॉर्टेंट सदर्न पोर्ट था, और दूसरी, यूहाओ एम्पायर को कंफ्यूज करना चाहता था कि एनिमीज शायद सी राउट से अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद आधे दिन के अंदर दोनों सी जॉय सिटी में पहुंच जाते हैं, और फिर यूहाओ पूरी सिटी को चेक करता है और फिर बाहर जाकर स्पेक्ट्रल डोर खोलता है, और अगले ही पल तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स बाहर निकल आती हैं। लेकिन साउथ की सिक्योरिटी नॉर्थ के मुकाबले काफी कमजोर थी, क्योंकि यहाँ के सी के सोल बीस्ट्स ज्यादा पावरफुल नहीं थे, और इसी वजह से सी जॉय सिटी में सिर्फ 2000 ऑर्डिनरी सोल्जर्स तैनात थे। और तभी अचानक 30 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन से एक साथ अटैक किया जाता है, और सिटी वॉल का एक हिस्सा तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद यूहाओ पूरी सिटी को लूटने का ऑर्डर देता है, जिसके चलते सिटी के तीनों बड़े वेयरहाउसेस पूरी तरह खाली कर दिए जाते हैं, और यहाँ फूड के साथ साथ काफी ज्यादा अमाउंट में मनी और सदर्न ट्रेड प्रोडक्ट्स भी मौजूद थे। जिसके बाद यूहाओ लीजेंड्स को वापस नहीं बुलाता है, बल्कि टैंक सेक्ट और फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन को दो अलग अलग पास की सिटीज पर अटैक करने के लिए भेज देता है, क्योंकि साउथ की सिटीज काफी ज्यादा रिच थी और उनकी डिफेंसेस भी काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही दिन के अंदर तीनों सिटीज को पूरी तरह लूट लिया जाता है। लेकिन इस बार यूहाओ फूड को नहीं छूता, क्योंकि उसका असली टारगेट सिर्फ मनी, रेयर मेटल्स और एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स थे, क्योंकि उन सोल टूल्स में इस्तेमाल रेयर मेटल्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। लेकिन अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है।